Good morning, students. This worksheet is for class 9th, worksheet number 61. You will write date 3rd December 2020, your name and your class teacher's name. This is the second part of the chapter Reach for the Top. एक हमने पढ़ा है संतोष यादव के बारे में इससे पहले वाली वर्कशीट में, और ये हमारा है मारिया शारापोवा के बारे में। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, मारिया शारापोवा। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। नंबर 1 टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं ये। तो इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में बताया है, इनका डिटर्मिनेशन, इनका पैशन जो इस फील्ड के लिए था, कैसे इन्होंने अपनी सक्सेस हासिल की। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताया गया है। एक बार ध्यान से सुनेंगे। मारिया शारापोवा has been number 1 tennis player at the age of 18 years old. मारिया शारापोवा 18 साल की उम्र में ही नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई हैं। देयर इज़ समथिंग एट ऑड्स विद मारिया शारापोवा विद हर स्माइल एंड ड्रेस। कुछ ना कुछ तो था उनकी स्माइल और उनकी ड्रेस में जो कि उन्हें ऊपर ले गया कि 22 अगस्त 2005 को ही वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन में थी, जो कि विमेन टेनिस में नंबर 1 की पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली थी। शी इज़ अ साइबेरियन टीनेजर। वो एक साइबेरियन टीनेजर हैं, साइबेरिया से बिलोंग करती हैं। इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन, और अपनी ये टॉप पोजीशन अचीव करने में उन्हें 4 साल का समय लगा। मारियाज क्लाइम अपवर्ड स्टार्टेड 9 years बिफोर। और ये जो इनकी चढ़ाई थी ये कब शुरू हुई? 9 साल पहले। शी वॉज नॉट येट 10 व्हेन शी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका। तो वो 10 साल की भी नहीं थी जब उनको अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम। और वो ट्रिप उन्होंने अपने फादर के साथ की। उनके पिता का नाम यूरी है, जो कि उन्हें सफलता और स्टारडम की तरफ लेकर गया। बट इट मीन्ट अ सेपरेशन ऑल्सो ऑफ 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इसका मतलब एक सेपरेशन भी था, कि एक अलगाव भी था, जो कि 2 साल तक वो अपनी माँ से अलग रही। येलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। जो उनकी माँ है येलेना, उनको साइबेरिया में वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से 2 साल तक उनसे दूर रहना पड़ा। वो वहाँ नहीं जा पाई उसके पास। मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द US। उनकी जो वहाँ रहना और उनकी ट्रेनिंग सब US में हुई। मारिया रिकॉल्स दैट शी फेल्ट लोनली इन द US। वो याद करती हैं और बताती हैं कि उनको US में कितना ज़्यादा अकेलापन फील होता था। शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली। वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। हर फादर ऑल्सो कुडंट सी हर मदर। उनके पिता खुद माँ को नहीं देख पाते थे। ही अर्न ओनली एज मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। वो इतना ही कमाते थे कि उसकी ट्रेनिंग जो है टेनिस वाली वो अच्छे से चल सके। शी वॉज यंग। वो जवान थी। शी यूज़ टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो उनको अपने रूम को साफ़ रखना पड़ता था। द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू सो। सीनियर्स भी हेल्प करते थे, क्योंकि वो उसको कहते थे कि अपना रूम साफ़ रखो, टाइडी रखो। दिस मेड हर डिटरमाइंड। तो इससे वो क्या हो गई, उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय आ गया। मेंटली टफ़। और वो ये सब करते करते मेंटली टफ़ हो गई। जो 10 साल की उम्र में 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये सब कुछ सीखा, अपने आप सारा काम किया, अपने रूम को क्लीन करना, अपने कपड़ों को देखना। तो ये सब कुछ उन्होंने उसी टाइम में सीख लिया था। शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे अपनी खुद की केयर करती हैं। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। शी न्यू वट शी वॉन्टेड। उसको पता था कि जो उसको चाहिए वो मुझे पाना है। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर। तो अभी तक भी वो टफनेस उनके हम गेम में देख सकते हैं कि वो कितनी टफ है। मारिया बिकम्स नंबर 1। मारिया नंबर 1 बनी। शी बैक द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004। शी बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 2005। तो उन्होंने पहले लेडीज़ सिंगल क्राउन विम्बल्डन में 2004 में उन्होंने जीता। उसके बाद वर्ल्ड की नंबर 1 वो 2005 में बन गई। हर मंत्रा फॉर सक्सेस। अब सफलता के लिए उनका क्या मंत्रा है, वो कहती हैं, मारिया हैज़ जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वुमेंस टेनिस। उनकी जो जर्नी थी वो साइबेरिया से और वुमेन टेनिस के टॉप पर पहुंचने तक की। इट हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैन। जो टेनिस के फैंस थे उन्होंने सब उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सीखा, सुना कि क्या हुआ।
दीज टेल्स द हर सेक्रीफाइस वर वर्थ इट। तो उन्होंने ये सब बताया कि किस तरीके से उनके जो सेक्रीफाइस थे, अपनी माँ से दूर रहना, अपनी लाइफ को कैसे इस मुकाम तक पहुँचाना, वो सब दिखता है। शी सेज दैट शी वर्क्स हार्ड एट वॉट शी डज। वो कहती थी कि वो हर चीज़ के लिए जो भी उन्होंने किया उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट। मारिया जो हैं वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं। शी शोज़ हर प्राइड टू बी अ रशियन। तो वो दर्शाता है कि वो एक रशियन होने के बावजूद भी कितना गर्व फील करती हैं। शी सेज दैट हर ब्लड इज़ रशियन। वो कहती हैं कि उसका जो ब्लड है वो रशियन है। हाउएवर द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ। फिर भी उनकी लाइफ में यूएस जो है वो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि यूएस में आके यूएस की तरफ से खेलना, यहाँ आके ही वो वर्ल्ड के टॉप तक पहुँची हैं। शी हैज़ एक्सप्रेस शी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांटेड हर टू प्ले। और वो ये भी कहती हैं यहाँ पर कि अगर कभी रशिया ने मौका दिया उनको ओलंपिक्स में खेलने के लिए तो वो ज़रूर खेलना चाहेंगी। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि वो कितना ज़्यादा डिटरमाइंड थी, वो अपनी सक्सेस को लेकर के बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही उन्होंने उसके लिए एक मुकाम को हासिल करने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी थी, और 18 साल की उम्र तक वो वर्ल्ड के टॉप पर थी टेनिस में। तो यहाँ पर अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए टास्क 1 क्या है। इनके आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखने हैं। फर्स्ट है वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूएस। मारिया को यूएस क्यों भेजा गया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज़ मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज़। मारिया अपनी हॉबीज़ के लिए क्या करती थी, उनकी हॉबीज़ क्या क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वर मारियाज स्पेशल अचीवमेंट्स इन 2004। 2004 में मारिया की स्पेशल अचीवमेंट, स्पेशल उपलब्धि क्या थी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग हर करियर इन टेनिस। मारिया के पिता का उनके टेनिस करियर को शेप करने में कितना योगदान रहा। उसके बाद आता है टास्क 2। इनके आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मारिया व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल। मारिया के अनुसार हमें सक्सेसफुल होने में क्या हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइसेस शी हैड मेड। मारिया अपने उन त्याग और बलिदानों के बारे में जो उन्होंने किए उसके बारे में वो क्या बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाई डू यू थिंक मारिया वांट्स टू प्ले टेनिस फॉर रशिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मारिया, आपके अनुसार आपको ये बताना है कि मारिया रशिया के लिए टेनिस क्यों खेलना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड मारिया शारापोवा लर्न क्वाइट अर्ली इन द लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंट वुड ओनली कम एट अ प्राइस। मारिया शारापोवा ने अपनी अर्ली लाइफ में ही ऐसे कैसे जान लिया था कि जो टेनिस एक्सीलेंस है वो किसी न किसी कीमत पे ही तुम्हें मिलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, जो उन्होंने एक सेक्रीफाइस के द्वारा चुकाई। फिर आता है हमारा लास्ट टास्क, टास्क 3। इसके आंसर्स आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हैं, 100 to 120 वर्ड्स। यू हैव रेड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। आप लोगों ने संतोष यादव और मारिया शारापोवा दोनों की लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ा। लेट अस ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन द लाइव्स लेड बाय दीज टू इंस्पायरिंग। अब आपको क्या करना है, एक कंपैरिजन बनाना है इन दोनों के बारे में कि इन्होंने अब कैसे इंस्पायर किया लोगों को और इनकी लाइफ कैसे सक्सेसफुल लाइफ तक पहुंची। तो वो आपको एक कंपैरिजन आपको बनाना है। एक तरफ आपको संतोष यादव के बारे में लिखना है और दूसरी तरफ आपको मारिया शारापोवा के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इमेजिन मारिया शारापोवा इज़ विजिटिंग योर स्कूल। इमेजिन कीजिए कि मारिया शारापोवा आपके स्कूल में विजिट करती हैं। एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया शारापोवा फॉर द स्कूल मैगजीन। एक स्टूडेंट एडिटर होने के नाते आपकी स्कूल के आप मैगज़ीन के आप स्टूडेंट एडिटर हैं, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप मारिया शारापोवा का इंटरव्यू लीजिए अपनी स्कूल मैगज़ीन के लिए। डिज़ाइन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस यू विल लाइक टू आस्क हर। तो अब आपको क्वेश्चंस का सेट तैयार करना है जो आप पूछना चाहेंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब भी कोई सेलिब्रिटी या कुछ भी होता है जिसके सक्सेस के बारे में या जिनकी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको वही सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करना है कि जो आप मारिया शारापोवा से पूछना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी मारिया शारापोवा के बारे में थी। बहुत ध्यान से आप एक बार इस चैप्टर को भी रीड करेंगे और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। थैंक यू।